Hello Pinky, hello Chintu. Hello Chintu and Rahul, how are you both? Hey friends, nice to meet you both here. फ्रेंड्स तुम्हें पता है आज हिंदी एंड संस्कृत पाठशाला चैनल पर न्यू वीडियो अपलोड हुआ है। हाँ राहुल, you are right. आज मेरे को भी मेरे मोबाइल फोन पे न्यू वीडियो। नमस्कार छात्रों। तो छात्रों आज हम पढ़ेंगे तीसरी बाख जो ललद्यद के द्वारा लिखी गई है। और आपको पता ही है बाख क्या होती है, जैसे कबीर के दोहे हैं। तो हम एक एक बाख का व्याख्या और उसके प्रश्नों के उत्तर सहित कर रहे हैं। तो आइए तीसरी बाख में क्या कहना चाहती है ललद्यद कवित्री समझते हैं। आई सीधी राह से गई न सीधी राह। कहती है कि मैं सीधी राह से आई थी परंतु सीधी राह से गई नहीं। सुषमु सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। जेब टटोली कोड़ी ना पाई माझी को ढूंढ क्या त्रा। अब इसका कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं। राह मीन रास्ता, राह मीन रास्ता। सुषम मीन सुषमा नाड़ी, एक नाड़ी होती है हमारी सुषमना, उसका नाड़ी मीन नस। सेतु, सेतु मीन ब्रिज पुल। मध्य कौड़ी ना पाई, कौड़ी ना पाई मीन कुछ लाभ नहीं हुआ। सेतु मीन पुल, पुल और नाड़ी के मध्य जो होता है वो कौड़ी ना पाई और कुछ लाभ नहीं हुआ इस जीवन। उतराई मीन नदी पार करने का भाड़ा, उतराई मीन नदी पार करने का भाड़ा। अब आपने ये कठिन शब्दों के अर्थ आपको पता चल गए होंगे। तो इस बाख में कवित्री क्या कहना चाहती है आइए जानते हैं। कवित्री ललद्यद कहती है कि वह इस संसार में परमात्मा की प्राप्ति के लिए सीधी राह से आई है परंतु वह जीवन में उस सीधी राह पर नहीं चल पाई। मीन सीधी राह से आई थी परंतु वह जीवन में सीधी राह पर नहीं चल पाई। उसे हठ योग का सहारा लेकर उसने क्या किया, हठ योग का सहारा लेकर गलत राह का चयन कर लिया और वह जीवन भर सुषमना नाड़ी को साधने का प्रयास करती रही। वह गलत रास्ता उसने चुना और जीवन भर सुषमना जो नाड़ी होती है को साधने का प्रयास करती रही। कुंडलिनी जागरण के प्रयास में लगी रही, कुंडलिनी जागरण जो के प्रयास में लगी रही। इसी में सारा जीवन बीत गया। जीवन यात्रा के अंत में जब उसने अपनी जेब टटोली तो उसने कुछ भी नहीं मिला। जब वह बूढ़ी हो गई और उसने अपने पास्ट को फिर से देखा तो उसे अपने जीवन में कुछ नहीं मिला। उस जीवन यात्रा के अंत में जब उसने अपने जेब टटोली तो कुछ नहीं मिला। अब उसे चिंता हो रही है, बूढ़ी हो गई अब उसे ये चिंता हो रही है कि संसार रूपी विशाल नदी को पार कराने वाले ईश्वर रूपी माझी को अब वह उतराई कहाँ से पाएगी। अब वह जो संसार रूपी विशाल नदी है उसको कैसे पार कर पाएगी बिना ईश्वर के। ईश्वर रूपी माझी मीन, माझी मीन जो नाव चलाने वाले को बोलते हैं माझी। तो ईश्वर रूपी नाव चलाने वाले की वह उतराई कहाँ से दे पाएगी, उसको उत्तर कैसे देगी। और अर्थात अब उसके पास देने के लिए कुछ नहीं बचा। बोलती है अब मैं अगर भगवान के पास जाऊंगी जिसने मुझे इस संसार में भेजा था तो मैं कुछ नहीं कर पाई और पूरी ज़िंदगी जो है मैं खाने पीने के भोगों में लगी रही। तो अब तो उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं बचा क्योंकि उसने ईश्वर भक्ति की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने ईश्वर की भक्ति करने की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है, पूरा जीवन व्यर्थ गवा दिया। अब आइए छात्रों इन 4 पंक्तियों के प्रश्न क्या बनते हैं उनके बाद समझते हैं। कवित्री ने अपना दिन कैसे बिता दिया, कैसे बिता दिया था अपने दिन। कवित्री ने अपना दिन अर्थात जीवन व्यर्थ की हठ योग की साधना में बिता दिया। कैसे कैसे बिताया था, कैसे बिता दिए अपने दिन, हठ योग की साधना में बिता दिए थे। प्रश्न नंबर 2, गई न सीधी राह
कहकर कवित्री ने क्या संकेत किया है, क्या संकेत किया है, क्या संकेत दिया है। गई न सीधी राह, कवित्री ने क्या संकेत दिया है बच्चों। कवित्री ने संकेत किया कि वह भक्ति की सीधी राह पर चलने की बजाय हठ योग के जटिल मीन कठिन मार्ग पर चल पड़ी। उसने सीधी भक्ति नहीं की, उसने हठ योग की भक्ति, उसको जटिल मार्ग मीन कठिन मार्ग पर चल पड़ी। प्रश्न नंबर 3, कवित्री माझी के सामने क्यों परेशान है, बताइए। माझी होता है, माझी मीन जो नाव को चलाने वाला होता है, उसके सामने क्यों परेशान है कवित्री। ईश्वर रूपी माझी के सामने इसलिए परेशान है क्योंकि उसको देने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है। मीन मल्लाह जो है, जब हम किश्ती में बैठते हैं तो कुछ ना कुछ भाड़ा देते हैं कि नहीं देते हैं बोटिंग करने के लिए। हमें अगर हमारे पास पैसे होंगे तो ही हम उसमें बोटिंग कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं करते। तो वह बोलती है कि मैं जीवन रूपी ईश्वर रूपी माझी के सामने इसलिए परेशान हूँ क्योंकि उसको देने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है। कवित्री ने सूक्ष्म सेतु किसे कहा है, सूक्ष्म सेतु किसे कहा है कवित्री ने सूक्ष्म सेतु, सुषुम्ना नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी एक नस होती है हमारी की साधना को कहा है। हठ योगी सुषुम्ना नाड़ी में कुंडलिनी जागरण करने के लिए विभिन्न योग साधनाएं करते हैं। लोग क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार की योग साधनाएं करते हैं। तो हठ योग का रास्ता अपनाया तो वो गलत रास्ता अपनाया उसने। तो अब वह पछता रही है अपने अंतिम दिनों में कि उसको माझी को देने के लिए कुछ भी नहीं है। वह सुषुम्ना नाड़ी की साधना मीन हठ योगी सुषुम्ना नाड़ी में कुंडलिनी जागरण करने के लिए विभिन्न योग साधनाएं करती रही है। तो छात्रों, आपको ये बात भी अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आई होगी तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको ये मेरा प्रयास कैसा लगा। इससे क्या होता है कि मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं और अच्छे से व्याख्या कर सकूं नेक्स्ट बात की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।